दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे पुराने बुजुर्ग बिना बीमार हुए ना महंगे हॉस्पिटल होते हुए भी स्वस्थ और 100 साल तक जीते थे क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था अपने ही देश की मिट्टी में उगने वाली उन अमृत जड़ी बूटियों का ज्ञान जो आज के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हमसे छिपाते हैं। मैं हूं हिमांशु और मेरा मिशन है आज उन सभी पुरानी अमृत जड़ी बूटियों के फायदे और पहचान आप सभी तक पहुंचाना और हमारे ऋषि मुनियों की आयुर्वेदा की शक्ति से आपको जोड़ना। आज जियो आयुर्वेदा की पहली वीडियो में हम बात करेंगे चिरचिटा पौधे के उन 5 गुणों पर जो पुराने से पुराने दर्दों एवं बीमारियों में किसी भी महंगे ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हमारा पहला अमृत राज उन लोगों के लिए है जो हिलते हुए दांत या गर्म ठंडा लगने से परेशान हो या जाड़ के दर्द से तकलीफ में हो, क्योंकि ये पौधा दांतों के लिए दंत क्रांति का काम करता है। दोस्तों, इस पौधे की जड़ में वो ताकत है जो आपके कमजोर दांतों को एकदम स्वस्थ और मसूड़ों में जमा रेशा और पायरिया पर तुरंत अटैक करता है। आपको बस इस पौधे की जड़ को निकालकर उसे अच्छे से धोकर दांतुन करनी है। आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही जाड़ के दर्द से लेकर दांतों की मजबूती में ये कैसे अमृत की तरह काम करता है। चिरचिटा का दूसरा सबसे बड़ा अमृत राज उन लोगों के लिए है जो पतले तो होना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज या जिम नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं। इस पौधे के बीजों में वो शक्ति होती है जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेजी से बढ़ा देता है, यानी जो भूख आपको बेवजह लगती है ये उसे खत्म कर देता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसकी खीर या दलिया बनाकर इसका सेवन करते थे ताकि लंबे समय तक वो अपनी भूख मार सकें। इसके बीज आपकी जमी हुई चर्बी को ही एनर्जी में बदल देते हैं। बस ध्यान रखिए इसका सेवन कम मात्रा में करें, क्योंकि इसकी 1 कटोरी दलिया या खीर में ही इतनी शक्ति होती है कि ये आपकी 24 घंटे तक की भूख को कंट्रोल कर सकता है। हमारा तीसरा अमृत राज उन लोगों के लिए है जो पुराने से पुराने कील मुहासे या फोड़ों से परेशान हैं, क्योंकि इस पौधे के रिजल्ट स्किन के लिए बहुत असरदार हैं। आपको इसके ताजे पत्तों को पीसकर लेप तैयार करके उस जगह लगाना है जहां आपके फोड़े फुंसियां हैं। आप चौंक जाएंगे ये देखकर कि इसका रिजल्ट किसी भी महंगे ट्रीटमेंट या फेस वॉश से 10 गुना ज्यादा असरदार है। अब बढ़ते हैं इस पौधे के चौथे और जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है किडनी स्टोन या पथरी के इलाज में। दोस्तों, इसे आयुर्वेदा की भाषा में अपमार्गा भी कहा जाता है। इसका काढ़ा पीने से पथरी छोटे छोटे भागों में घुलकर पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाती है। गांव में तो लोग इसे स्टोन क्रशर भी इसीलिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पथरी के इस्तेमाल में इसका काढ़ा बनाने की एक विधि है। आपको इस पौधे के हर भाग यानी जड़ से लेकर बीजों तक का इस्तेमाल करके काढ़ा बनाना होगा। इसे पांचांग काढ़ा कहते हैं और कुछ दिन नियम के साथ सेवन करना होगा और बिना ऑपरेशन के ही आप पुरानी से पुरानी पथरी की बीमारी से ठीक हो जाओगे। अब बात करते हैं इस पौधे के आखिरी अमृत राज पर जो किसी भी इंसान की इमरजेंसी में जान बचा सकता है। दोस्तों, अगर कभी कोई जहरीला कीड़ा काट जाए, बिच्छू, सांप इत्यादि, तो तुरंत आप इस पौधे के पत्तों को मसलकर उसका रस जख्म वाली जगह लगाते हो तो ये तुरंत उस जहर का असर कम कर देगा, जिसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने तक का उतना समय मिल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी आराम से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मिट्टी में उगने वाला वो अमृत राज जिसे लोग कूड़ा समझकर उखाड़ देते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं ये पौधा जड़ से लेकर बीजों तक हमारे लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जियो आयुर्वेदा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त